डाल्टनगंज भंडरिया विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय एवं जनप्रिय विधायक श्री आलोक कुमार चौरसिया जी ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान क्षेत्र की विकास संबंधी अत्यंत महत्वपूर्ण समस्याओं को मजबूती से सदन में उठाया। उन्होंने विशेष रूप से भंडरिया प्रखंड के ग्राम तेहारो, हरता और बिचका कुरुण में मौजूद प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले कोयला भंडार के मुद्दे पर ध्यान आकृष्ट कराया। विधायक श्री आलोक चौरसिया जी ने कहा कि इन इलाकों में कोयले का विशाल भंडार होने के बावजूद इसका सर्वे एवं खनन कार्य शुरू नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण स्थानीय युवाओं को रोजगार और क्षेत्र को आर्थिक विकास का लाभ नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि इन गांवों में तत्काल सर्वे कराकर खनन प्रक्रिया शुरू की जाए ताकि स्थानीय लोगों को रोजगार, क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधि और आर्थिक प्रगति का नया द्वार खुल सके। इसी के साथ विधायक जी ने इन गांवों में अब तक सड़क जैसी मूलभूत सुविधा उपलब्ध नहीं होने के मुद्दे को भी सदन में पुरजोर तरीके से रखा। उन्होंने कहा कि सड़क का अभाव लोगों के दैनिक जीवन, शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यापार सभी पर गंभीर प्रभाव डालता है। अतः सरकार को प्राथमिकता के आधार पर इन क्षेत्रों में सड़क निर्माण कार्य जल्द से जल्द शुरू कराना चाहिए। विधायक श्री आलोक कुमार चौरसिया ने कहा कि इन दोनों मुद्दों खनिज संपदा के उपयोग और सड़क निर्माण का समाधान हो जाने से भंडरिया प्रखंड और आसपास के इलाकों के विकास को गति मिलेगी तथा रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे। उन्होंने बताया कि इन महत्वपूर्ण कदमों से क्षेत्र के विकास को नई दिशा मिलेगी और लोगों की वर्षों पुरानी समस्याओं का समाधान होगा। जनहित से जुड़े ऐसे सवालों को लेकर हमारी आवाज सदन में लगातार उठती रहेगी। माननीय सदस्य आलोक कुमार चौरसिया। मेरा सवाल डाल्टनगंज विधानसभा क्षेत्र से जुड़ा हुआ है महोदय। ये सभा राज्य सरकार से अभिप्राय करती है कि डाल्टनगंज विधानसभा क्षेत्र के भंडरिया प्रखंड गढ़वा जिला के ग्राम तेहारो, हरता, कुरुण, बिचका कोयला का भंडार का प्रचुर मात्रा में है। यदि सरकार राजस्व के हित में और जनहित को ध्यान में रखकर खनन कार्य की चालू कराती है तो यहाँ के स्थानीय रोजगार और युवाओं का रोजगार साधन उपलब्ध होगी। यह सरकार के राजस्व की प्राप्ति होगी। अतः उस परिक्षेत्र में जनहित की मांग करता हूं कि उस वर्णित स्थल पर राज्य सरकार सर्वे कराकर खनन की कार्य चालू कराए। अध्यक्ष महोदय, आपने उत्तर पढ़ लिया? उत्तर पढ़ लिया। जवाब आपने उत्तर पढ़ लिया? उत्तर पढ़े हैं महोदय, मैं उत्तर पढ़ लिया हूँ और इसमें उत्तर में भी साफ लिखा है कि भारत सरकार। जी। तो मैं मंत्री जी से ये कहना चाहता हूँ क्योंकि वो तमाम क्षेत्र ऐसे हैं महोदय कि आज भी वो सब क्षेत्र सड़क के लिए तरसता है। आज आज़ादी के बाद भी चाहे फॉरेस्ट का परेशानी हो या फिर वैसे क्षेत्र आज भी सड़क नहीं बना है महोदय। माननीय मंत्री जी, तो मैं आपसे आग्रह करता हूँ खान एवं भूतत्व विभाग। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की जो चिंता है उस चिंता को हम लोग उत्तर में उनकी चिंता को स्थान दिए हैं कि महोदय की कोल्ड्रिक खुलना चाहिए। हम भी चाहते हैं महोदय, राज्य सरकार भी चाहती है कि कोल्ड्रिक खुले, लेकिन कई बाधाएं भी होती है महोदय। माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957 ये साफ कहता है महोदय कि कोयला बृहद खनिज की श्रेणी में आता है जिसका अन्वेषण और खनन पट्टा का आवंटन कोल मंत्रालय भारत सरकार करती है महोदय। अब उस परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार का कहां भूमिका है महोदय? हम लोग इस विषय में पत्राचार किए हैं महोदय कि भाई अतिशीघ्र कोल्ड्रिक खुले तो राज्य में रोजगार का सृजन होगा, राज्य में राजस्व की प्राप्ति होगा। हम लोग भी प्रयासरत हैं महोदय। तो माननीय सदस्य और माननीय सदस्य को यह कहना चाहेंगे कि हम लोग भी इसमें प्रयासरत हैं, इस दिशा में आगे बढ़े हैं कि राज्य का राजस्व के साथ साथ रोजगार मिले। तो माननीय सदस्य को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं महोदय। एगो पूरक लेता है। माननीय मंत्री जी ने जवाब जो दिया है अच्छी बात है कि ये भारत सरकार, लेकिन आपकी सरकार है, आप अगर यहाँ से प्रस्ताव भारत सरकार को देते हैं तो अच्छा रहेगा क्योंकि वो तमाम ऐसे क्षेत्र है महोदय, अति पिछड़ा क्षेत्र, आदिवासी समाज का से क्षेत्र से बड़ा हुआ गांव है। तो मेरा आपसे एक ही आग्रह है कि आप अपने सरकार, हम अब इस विधानसभा का हम सदस्य हैं तो हम इस विधानसभा में उठाएंगे और हमारी बात को आपको पहुंचाना है भारत सरकार तक। भारत सरकार के पास इस बात को रखना ये राज्य सरकार का काम है। तो मेरा आग्रह है महोदय कि वो जितना गांव है उस गांव में मैं आपको एक संक्षेप में बताना चाहता हूं कि उस क्षेत्र में आज तक सड़क नहीं बना है महोदय। हम लोग क्षेत्र में जाते हैं तो परेशानी हम लोग को झेलना पड़ता है। तो मैं आपसे मांग भी करूंगा कि उस क्षेत्र का सड़क का भी दुर्दशा बनाया जाए महोदय। तो माननीय
मंत्री जी से मेरा आग्रह है कि अब जरूर संतुष्ट करें कि भाई हम आपकी प्रस्ताव भारत सरकार को भेजने जा रहे हैं। ठीक ठीक, चलिए। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का चिंता लाजमी है महोदय, और हम तो आश्वस्त कर रहे हैं इस संबंध में पत्राचार राज्य सरकार कर रही है, और हम लोग प्रयासरत रहे महोदय कि अतिशीघ्र उस कोल्ड खुले और राज्य का राजस्व के साथ साथ रोजगार भी बढ़े और वहाँ का चौमुखी विकास हो। हम लोग चाहते हैं महोदय, हम लोग इस दिशा में बढ़े हुए हैं। तो हम माननीय सदस्य से आग्रह करेंगे कि अपना अविस्ताव वापस लीजिए, हम इस दिशा में बढ़े हुए हैं। चलिए, अपना अविस्ताव वापस लीजिए। ठीक है अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। धन्यवाद।